अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन इंसान अगर अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरू कर दे तो हर ऊंचाई बौनी हो जाती है। अरुणिमा सिन्हा इसका एक उदाहरण है। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा एक उदाहरण है। अरुणिमा सिन्हा जी कहती हैं कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, पर हमें लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। दोस्तों, खुद एक चमत्कार बन जाइए। अपने जीवन की डिक्शनरी से दिव्यांग और विकलांग शब्द निकाल दें। अपने जीवन की डिक्शनरी से दिव्यांग और विकलांग शब्द निकाल दें और दुनिया को दिखा दो, आप वो कर सकते हैं जो सभी कर सकते हैं। अपने इरादों को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्य बन जाओ। उन तमाम दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन जाओ जो निराशा के सागर में डूब जाते हैं। ईश्वर अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें कुछ देता है। ईश्वर अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देता है। ईश्वर पर विश्वास रखें। जब आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी तो दुनिया का हर असंभव कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये कहानी बहुत ही हम लोगों के लिए मोटिवेटेड है, इसलिए कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। ये कहानी अरुणिमा सिन्हा जी की है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, फिर भी एक बार हम लोग ये कहानी को याद करते हैं और अपने को मोटिवेट करते हैं। अरुणिमा सिन्हा जी 11 अप्रैल 2011 को पदावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा जी को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा जी ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया। उसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा जी का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा जी कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा जी के जीवन के किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ के लोगों ने इस घटना को देखा और उनको पता चलने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपने ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और ज़िंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा जी की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा जी के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे।
जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों के नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा जी कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। अरुणिमा जी यहीं नहीं रुकी, युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य किया और उसको लांघा भी। वो माउंट एवरेस्ट को भी उन्होंने फतह किया और इस क्रम में वो अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो टू द रूफ ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा अभी तक लहरा चुकी हैं और दोस्तों उनका क्रम अभी भी चल रहा है, वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस तरह अरुणिमा जी ने वापस लौटने में सफलता हासिल की और सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। अरुणिमा जी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा जी का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। दोस्तों इस बात पर हम लोग गौर करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को शरीर से विकलांग हैं तो उसको विकलांग नहीं मानना चाहिए। अपने मस्तिष्क में कभी भी अपने कमियों को नहीं लाने देना चाहिए और हमेशा ही मोटिवेट रहना चाहिए, हमेशा ही अपने कर्मठ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।